हेलो फ्रेंड्स, मैं राम बाबू यादव एलजीआर स्टडी के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एलजीआर स्टडी ने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए जो है नया बैच स्टार्ट कर दिया है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का लाइव क्लास चल रहा है और हम लोग लाइव तैयारी कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो जितने भी साथी को अगर अभी तक पता नहीं तो आप लोग क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाया जाए। हाय कन्हैया, प्रशांत क्या है आपका पीएच है? हाँ, फंटूस आपने नाम रख लिया अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशांत, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आवाज मिल पा रही है हमारी या फिर नहीं, ये बताइए। आवाज आप लोगों को मिल पा रही है? शिवानी कुमारी, ठीक है। लतोड़ी मंडल जी, ठीक है। सभी लोग यस सर, यस सर जी। चलिए तो फिर शुरू कर लेते हैं। आज का जो क्लास है वो शुरू करते हैं। आज आप लोग देख सकते हैं कि आपका 10 मिनट कुछ जो है लेट हो चुका है। तो इसका कारण हम आपको बता देते हैं कि आखिर लेट क्यों हो जाता है। देखिए, याद रखिएगा कि हमारा यहाँ पर जो है ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो 7:40 तक 7:50 तक क्लास होता है। जनरली ऑफलाइन क्लास चलता है, जिसके कारण सर स्टूडेंट साइंस पढ़ाइए प्लीज। हाँ, स्टूडेंट भी पढ़ाएंगे सर इंटर साइंस पर। इंटर साइंस का जब क्लास शुरू होगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। ऑल स्टूडेंट लाइक एंड शेयर कर दो, बिल्कुल सही बातें हैं। तो 7:50 तक मेरा ऑफलाइन कोचिंग चलता है, तो कोचिंग के कारण कभी कभी लेट हो जाती है। मैं इसे घूमने नहीं जाता हूँ, जिसके कारण आपका लेट होता है, ठीक है। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। शुरू करेंगे आज के सेशन को। काफी महत्वपूर्ण सेशन होगा और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी लोग जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्या किए हैं और शुरू किए हैं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और वास्तविक संख्याएं में पिछले क्लास में हम लोग देख सकते थे, जो आप देख सकते हैं कि ये सब पढ़ाई कर चुके हैं। वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड इस वास्तविक संख्या तक जो सारा कंसेप्ट था वो पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एचसीएफ, एलसीएम, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये सारे के सारी चीज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ाई करने वाले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना होगा, बताना होगा। जो क्वेश्चन पिछले साल क्या किया गया था, पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन सबसे पहले क्या कर लेंगे सभी लोग, एक क्वेश्चन का उत्तर देना होगा जो पिछले क्लास में क्या किए हैं, हम पढ़ाए भी हैं। और इसके बाद 1 मिनट रुक जाएंगे, 1 सेकेंड, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा है, बताइए अब ठीक है? हाँ, 1 मिनट। चलिए अब क्लियर दिख रहा है तो बताइए, अब देखिए पूरा ठीक है या फिर नहीं। हाँ चलिए तो शुरू करते हैं। और उसमें एक बात आपको याद रखना है। चलिए तो एक क्वेश्चन है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ा चुके हैं। इस बार जो एग्जाम हुआ है ना वो मैथ का जो इस बार एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसका आंसर कीजिए। आप लोग आंसर करेंगे इसमें, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, ए ऑप्शन में था आपका 91। ए ऑप्शन में क्या था, 91 था। बी ऑप्शन जो है दे रखा था वहां पर 213 दे रखा था। और जो सी ऑप्शन था ना वो 41 था। और जो डी ऑप्शन था वो आपको पता था 501 था, 501। तो बताना है कि कौन जो है अभाज्य है, अभाज्य बताना है। तो सभी साथी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि इस चारों में से कौन अभाज्य संख्या है, जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है नीतीश का, और बाकी सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से। सभी लोग जल्दी से, सभी साथी आंसर कर लेंगे कि क्या यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो है 31 क्यों आ रहा है नीतीश, 31 तो है नहीं, हाँ ठीक है। और सभी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है बताइए। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था भाज्य अभाज्य, हमने आपको पढ़ाया ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था भाज्य अभाज्य से संबंधित। मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा आपके मतलब का काम होगा, ठीक है। कन्हैया का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 41 जो है ना वो अभाज्य है। 41 क्या है, अभाज्य है। तो अभाज्य हम पिछले क्लास में इसका चर्चा किए थे कि जिसमें केवल 1 से और स्वयं से भाग लगता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर जो है अभिषेक गुप्ता जी का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के क्लास में हम लोग ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ाई कर चुके हैं, पूर्णांक पढ़ लिए हैं। इसके बाद वास्तविक संख्या पढ़ लिए थे, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय सारा पढ़ाई कर चुके हैं। भाज्य अभाज्य कल के क्लास में हम लोग पढ़ाई किए हैं। इसके बाद आज हम लोग यहाँ से क्लास शुरू करेंगे। कल का क्लास नहीं जो देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के क्या कर लेंगे, देख लेंगे। हाँ, जया कुमार का भी, अजय कुमार का भी सही आंसर आ रहा है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का, ठीक है। हाय सर, हाय, कैसे बताएंगे जितेंद्र कुमार जी। शुरू किया जाए आज का सेशन। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ाई करने वाले हैं। आज आपके कंसेप्ट को यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे।
तो अब आपका क्लास हो जाता है शुरू, और ध्यान से आप लोग देखना, सीखना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। अब आप कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैं जब क्लास शुरू कर दूंगा, पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो फिर आपके कमेंट को नहीं हम देखते हैं और फिर केवल पढ़ाई पर फोकस करेंगे। सबसे पहले देखिए, अब आपको पढ़ना है प्रमेय क्या होता है। तो देखिए, एक तो होती है प्रमेयिका और एक होता आपका एल्गोरिदम। तो दोनों में क्या अंतर है पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रमेयिका क्या है और एल्गोरिदम क्या है। कुछ यहाँ पर प्रमेयिका भी पढ़ना आपको और एल्गोरिदम भी पढ़ाई करना है। तो प्रमेयिका क्या होता है समझिएगा। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है। क्या होता है? एक सिद्ध कथन होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। सभी गलत है सर? हाँ, सभी क्या है? क्या सभी है? सभी गलत। कहां सभी लिखा हुआ है? बताएंगे जल्दी से। आर्मी बॉय क्या बता रहे हैं? सभी गलत हैं सर। क्या सभी गलत है? बताएंगे तो कुछ भी। चलिए, तो यहां पर आपको याद रखना है कि प्रमेय का क्या होता है। प्रमेय का एक सिद्ध कथन होता है, ठीक है। हाय फ्रेंड्स सभी लोगों को, जिसकी सहायता से दूसरे कथन को क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। लेकिन एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम, ये आधा थ होगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम में क्या होगा समझिएगा, एक विशेष, आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम में एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की जो है चरणबद्ध प्रक्रिया को जो है एल्गोरिदम बोलते हैं। या एल्गोरिदम नहीं है, क्या होगा? एल्गोरिदम होगा। जहां पे टाइपिंग मिस्टेक होगा वहां पर हम आपको क्या कर दिया करेंगे, बता दिया करेंगे। तो देखिए, प्रमेयिका जो है वो एक सिद्ध कथन होता है, पहले से वो सिद्ध किया गया होता है किसी भी विद्वान के द्वारा। इसको हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। और प्रमेयिका के मदद से हम किसी दूसरे कथन को क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं दूसरे कथन को। एल्गोरिदम क्या है? जब आप प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी भी समस्या का क्या करते हैं? चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप तरीके से क्या करते हैं? उसका हल निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। जैसे याद रखिएगा, आप लोग सभी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर एक प्रमेयिका है। क्या है? प्रमेयिका है। लेकिन जब इस प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग HCF ज्ञात करने में करेंगे, इसका प्रयोग कहां करेंगे हम लोग? HCF निकालने में, तब यही प्रमेयिका क्या कहलाएगा? एल्गोरिदम कहलाएगा। तब यही क्या कहलाएगा? सर मेरा एग्जाम हो गया भाई बिहार बोर्ड से 2021 में। चलिए अच्छी बात है अगर हो गया तो। चलिए, तो प्रमेयिका और एल्गोरिदम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आज जो है आपका फर्स्ट कंसेप्ट शुरू हो जाता है। क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहना है कि भाई दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। कौन चीज? a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां याद रखिएगा कि r जो होगा ना, वो b से हमेशा क्या होगा? ये छोटा होगा। r हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा। इसको आप क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। ये चिन्ह यहाँ पे क्या है? गलत है। ये r जो है b से क्या होगा? छोटा होगा। ये वाला चिन्ह होगा। इसको जहां पे भी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, वहां पर आपको क्या किया करेंगे? बता दिया करेंगे, ठीक है। अब समझिएगा बातों को, यहाँ पर आपको आखिर करना क्या है। एक मिनट, हाँ समझिएगा। r जो है वो याद रखिएगा, r जो होगा वो b से क्या होगा? छोटा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा या उसके बराबर होगा। तो ये चीज आप क्या कर लीजिए? कट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीजों को समझिए कि इसने क्या बोला। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है आपको क्या बोलती है? बोलती है कि अगर a और b अगर आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? a और b दे दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? q और r प्राप्त कर सकते हैं। q और r क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर क्या होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें कंडीशन क्या होगा? सर इंटर शुरू कर दे सर। हाँ, इंटर शुरू कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो समझिएगा कि जहां पर a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां r जो होगा वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। हम आपको 50 दिए, कितना दिए? एक संख्या 50 दे दिए, और एक संख्या क्या है? ये इसको हमने बोला कि भाई 50a है, और एक संख्या हमने क्या दे दिया आपको? 4 दे दिया, ठीक है। इसको हमने बोला कि ये b है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, सो समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि अगर आपको a और b दे दिया जाए तो आप q और r प्राप्त कर सकते हैं। q और r क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर क्या होगा?
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए जो होगा बी को क्यू से गुना करेंगे और आर जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा। जैसे समझिए, जैसे हमने आपको ए दे दिया 50 और बी दे दिया आपको 4, अब इसको भाग कीजिए। तो भाग कीजिए, इंटर को पढ़ाते हैं, इंटर LGR स्टडी इंटर चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं आपका रियल नेम क्या है। मेरा रियल नेम है राम बाबू यादव, ठीक है। चलिए सुमन सिंह जी आगे बढ़ जाइए, आप बातों को देखिए, समझने की कौन कौन स्टडी की लाइव होती हैं बताइए। आप रूटीन जाकर के देख लीजिए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने सीखने की क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। क्या होगा समझिएगा, युग्मित विभाजन पर मैं क्या कहता है कि अगर आपको ए दे दिया जाए और बी दे दिया जाए तो क्यू और आर खुद निकाल सकते हैं। तो जिसे कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको निकालने का बस एक ही तरीका है, आप बी से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे ए को। तो जब आप बी से भाग करेंगे तो भाग दीजिए, 4 का क्या होगा 4 होगा, फिर आप क्या करेंगे घटाएंगे तो 1 मिलेगा आपको, और यहाँ पर आप 0 ले लेंगे तो 4 दूना कितना होगा, 4 दूना हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 होगा, ये घटा कितना शेष बचा 2 शेष बचा, ठीक है। तो इसको कहते हैं शेष, इसको क्या कहते हैं शेष कहते हैं, आप सभी जानते हैं, और शेष को ही हम लोग कहते हैं आर, शेष को क्या कहते हैं आर कहते हैं। तो आर मिल गया, और भागफल को, ये जो भागफल है ना, इसको भागफल को बोला जाता है क्यू, भागफल को क्या बोला जाता है क्यू बोला जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमने आपको ए दे दिया और बी दे दिया तो क्यू और आर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्यू क्या कहलाता है भागफल, भागफल कौन है क्यू है, और आर कौन है शेषफल है। तो ये भी वही बोलता है कि भाई जब आप कभी क्या करोगे, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी अगर आपको दिया जाए तो आप क्यू और आर क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, इस चीजों को आप समझने की क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे, एक एक चीज यहाँ पर आपका क्लियर होने वाला है, इस तरह से आपको सीखना है, ठीक है। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर जो है बी से क्या होगा छोटा होगा और 0 से बराबर होगा। तो फिर समझिएगा, आप लोग 8वां क्लास में पढ़ाई किए होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं सभी लोग। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, याद रखिएगा, जिसको हम भाग देते हैं उसी को बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं उसको भाजक बोलते हैं, ठीक है, ये भाजक कहलाता है। और इसको तो भागफल कहते हैं, आप सभी जानते हैं, इसको कहते हैं भागफल, ठीक है, और जो बच जाता है उसको शेष कहते हैं। तो ये जो फार्मूला था ना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इसी फार्मूला का नया रूप दे दिया गया। क्या नया रूप, साइंस का नहीं है सर, साइंस का पीछे का जो क्लास है वो आप देखिए, साइंस का नया क्लास बहुत जल्द क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर लिखा गया है भाज्य, तो भाज्य का मान, भाज्य किसको बोला गया ए को, तो देख लीजिए यहाँ पर कौन लिया गया है ए लिया गया है। तो ए बराबर यानी कि भाज्य बराबर ए के जगह पे कौन है भाज्य है, बी के जगह पे कौन है भाजक है, और क्यू कौन है तो क्यू है यहाँ पे आपका भागफल, और प्लस में आर है, आर मतलब शेषफल। तो ये जो आप आज पढ़ाई कर रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, वो कोई नया नहीं है, वो तो पुराना ही चीज है। कौन सा चीज है पुराना चीज है। अब सर सिद्ध करके बता दीजिए कि ये सही है या फिर ऐसा होगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कीजिएगा ए निकालने की कोशिश कीजिएगा, इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पर ए क्या हो गया गायब हो गया, ठीक है, यस सर जी। इसको आप क्या कर लेंगे ए को क्या कर लेंगे गायब कर लीजिएगा, सिद्ध कीजिए, कैसे सिद्ध करेंगे। अगर आपको ए निकालना है, ए बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, तो देख लीजिए कि ए मान लीजिए आपको नहीं है, ये ए मान लीजिए कि आपके पास नहीं है, ये हमने ए को कट कर दिया, ए निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर आपके पास 4 है, तो आप ले लेंगे यहाँ पर 4, ए बराबर 4 गुने क्यू, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर आपके पास 12 है और प्लस में आर, आर का वैल्यू 2 है, तो देख लीजिए बराबर आ गया कि नहीं, 12 चौके 48 प्लस 2 कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ पर पहले से 50 था, ए का मान पहले से पता था सर, डियर सर हो गया, सर देर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, देर हो गया तो चलेगा, अब यहाँ से ही कंटिन्यू कर लीजिए, क्लास शुरू से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ए 50 मिल रहा है, यानी कि ये ए निकालने का क्या है फार्मूला है। चलिए अब इसको विशेष रूप से समझते हैं, अब अलग तरीका से इसको अलग डिजाइन से क्या करते हैं समझते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कोई नया चीज नहीं है, वो क्या है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष का ही अलग रूप है, इसका ही क्या है एक अलग रूप है। तो आप इस सभी चीजों को समझ गए होंगे। अब क्या है ना, याद रखिएगा कि आर के बारे में ये जो चीज दिया गया है ना, ये आप याद रखिएगा कि आर जो होगा वो बी से छोटा होगा, आर क्या होगा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये चीज पर हम ज्यादा फोकस इसीलिए कर रहे हैं इस चीज के ऊपर क्योंकि ये चीज एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। हाँ तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, यस सर। तो समझिए
कि आर से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जब आपने 50 को भाग किया था, 50 को जब आपने 2 से भाग किया था, सॉरी 4 से भाग किया था, तो 4 एक का क्या हुआ था, यहाँ पर 4 आया था, एक 0 लेकर के 12 चौके आपने क्या किया था, 4 दूना 8 किया था और घटाया था 2, तो ये था आर और ये था बी। तो याद रखिएगा कि आर का जो मान होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा। देखिए अभी बी का मान कितना है, 4 है, और आर का मान कितना है, 2 है। बी का मान 4 और आर का मान 2। उसी तरह से याद, तो यही बात, ये जो चीज है ना वो बोल रहा है कि भाई बी हमेशा बड़ा होगा आर से। और ये बात समझिए, ये बात क्या कहता है कि आर जो है ना वो कभी कभी 0 से बड़ा होगा और कभी कभी 0 से बराबर होगा, 0 से बड़ा बराबर दोनों होगा। तो यहाँ पर आपका आर कितना है, 2 है, तो 2 क्या है, 2 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो शेष जो होता है ना आपका, कभी कभी तो 0 भी आता है शेष। जैसे अगर आप 10 को करेंगे भाग 2 से, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर शेष कितना बचा, 0। तो याद रखिएगा आर का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे है 0 से बड़ा है, और बी से हमेशा छोटा ही होगा, बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इस चीजों को आप याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग, एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर करने के लिए तैयार हैं, आंसर करने के लिए तैयार है सभी लोग, आंसर कीजिए। ऑप्शन ए में यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो कि इस बार भी पूछा गया था एग्जाम में, वो भी आप याद रखेंगे, वो भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। बताएंगे सभी लोग, आंसर कीजिए। आर जो है इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका है फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, समझिएगा, दूसरा ऑप्शन है कि, ठीक है, ये आर मान लीजिए। और तीसरा ऑप्शन समझिएगा, तीसरा ऑप्शन है आपका जो आर, और चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका ये है, हाँ चौथा ऑप्शन है ये आपका। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक। बताइए निम्नलिखित में से कौन सही है, बताएंगे सभी साथी आंसर करेंगे कि कौन सही है, कौन सही है, बताइए कौन सही है, जल्दी से बता दीजिए कौन सही है, बताइए। साइंस का टाइम टेबल बताइए, 10 का साइंस का टाइम टेबल जो है वो शाम 7 बजे क्लास चलता है। देखिए 2 क्लास चलेगा आपका, सी ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है, किसी का बी भी आ गया। चलिए हम बता देते हैं टाइम टेबल के बारे में। सुबह 2 क्लास आपका पर डे चल रहा है। सुबह का क्लास जो आपका, सुबह का क्लास आपका चलता है 8 से 9, 8 से 9, और शाम का चलता है 7 से 8। ये 2 टाइम याद रखिएगा, बाकी आपको वहां पर ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा चीजें। एक वीडियो अपलोड कर देते हैं टाइम टेबल के लिए, उसमें डिटेल से बता देंगे, ठीक है। बताइए इस चीजों को, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, हम आपको अभी बताए थे कि आर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा छोटा होगा बी से, और बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। 3 आप लोग कर रहे हैं। अब समझिएगा यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, ये कहता है कि आर छोटा है बी से, तो ये आपका जो है सही है, ये आपका सही है। ये गलत है, क्योंकि आर हमेशा नहीं छोटा होता बी से, कभी कभी बराबर भी होता है। ये बराबर का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, बराबर का, और ये किसका है, बड़ा का। तो ये आपका गलत हो गया, ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि 0 से कभी भी छोटा आर होगा ही नहीं। और दूसरा, आर कभी भी, ये भी 0 से छोटा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, एक सही होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिए, ऑप्शन ए क्यों सही होगा, सो पूछ लीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए क्यों सही होगा, समझ में आ गया बातें। इस तरह का कंडीशन ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये वाला देख लीजिए, ये पार्ट और ये पार्ट देख लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा फंसा करके, ठीक है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। कौन से बोर्ड के हैं सर जी, ये एनसीईआरटी चल रहा है, तो एनसीईआरटी तो सभी बोर्ड में चलता है, आप जिस भी बोर्ड की पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग, अगले चीजों को समझिएगा। 2 संख्याओं ए और बी के लिए, अगर कोई संख्या ए है और दूसरा संख्या अगर बी है, तो इसके लिए कुछ संबंध है। सर आप 3 क्लास 10 चालू कर दिए, 3 क्लास 10 और 10 के लिए 3 क्लास चालू कर दें, चालू कर दीजिए। 2 ही क्लास अभी चला, आगे जाकर के 3 भी हो सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी सभी जगह पे चलता है, आप तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या, एक ए संख्या दे दिया आपको और एक संख्या बी दे दिया, तो समझना आपको कि क्या होगा। अगर आप ए गुने बी करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, HCF ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का जो HCF होगा और
ए बी का जो एलसीएम होगा उसके दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इस चीजों को हम अपने शब्दों में लिख देते हैं, तो उसको भी क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। याद रखिएगा इसी चीजों को ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं पर देखे होंगे आप लोग, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने एलसीएम, HCF गुने एलसीएम। ये बात सभी लोग जानते हैं। हाँ, यूपी बोर्ड से हूँ, अच्छी बातें हैं, कहीं किसी बोर्ड से चलेगा, ठीक है। मैथ का तो सबका चलेगा, ठीक है। हिंदी और जो ये है संस्कृत ये सब नहीं चलेगा, लेकिन मैथ साइंस सभी का चलेगा। दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना बराबर होता है HCF गुने एलसीएम। यानी कि अगर संख्या एक ए है और एक बी है तो इस दोनों का गुणनफल जो होगा वो उस दोनों संख्या के HCF और उस दोनों संख्या के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा इसी में कि अगर आपको HCF निकालना है तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एलसीएम फॉर्मूला का यूज करेंगे। और अगर आपको किसी भी दो संख्या का एलसीएम निकालना होगा, मान लीजिए कि एक संख्या ए है एक संख्या बी है, उसका आपको एलसीएम निकालना है तो उस दोनों संख्या का गुणनफल कर लेंगे और उसको भाग कर देंगे उस दोनों संख्या के HCF से, ठीक है। बातें समझ में आ रही थी ना। अब क्या हो जाएगा, इससे एक क्वेश्चन बना लीजिए, एक क्वेश्चन बनाएंगे, सभी लोग पेन कॉपी खोल लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का स्टार्ट होगा। इंग्लिश ग्रामर का क्लास अभी जो है स्टार्ट नहीं किया गया, हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप अभी क्या करके दिखाएंगे, तो इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है, क्वेश्चन दीजिए इस चीजों पर। क्वेश्चन है आपका कि जो एक संख्या है ना वो यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, वो भी क्वेश्चन है, आपको हम दे देते हैं। लिखेंगे कि ए का मान यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं, ए का जो मान है वो यहाँ पर आपको दे रहे हैं 4, ए का मान कितना 4, और बी का मान हम आपको दे रहे हैं कितना 10, बी का मान 10 है। और यहाँ पर आपको है HCF दिया गया है 2, HCF कितना है 2, तो आपको LCM कितना होगा जल्दी से निकालिए। LCM बराबर कितना होगा जल्दी से निकालिए, तो सभी लोग LCM कितना होगा जल्दी से निकाल के आंसर करेंगे कमेंट में। LCM कितना होगा आंसर कीजिए कमेंट के अंदर। रेडी, जल्दी बताएंगे LCM कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। चलिए समझिए 20 होगा, 20 आ रहा है, वरुण कुमार का 20 आ रहा है। चलिए देखिए एलसीएम निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि एलसीएम निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं। कौन चीज, ये जो फॉर्मूला है वो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला, एलसीएम निकालने का सूत्र है। तो क्या कर लेंगे समझिएगा, यहाँ पर भी आपको जो है हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 20 आ रहा है आप लोगों का, देखिएगा कि आखिर यहाँ पर एलसीएम आने वाला क्या है। एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं के गुणनफल को उसके HCF से भाग देते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ए गुने बी। पहले तो ए गुने बी करेंगे, तो ए का मान कितना देख लीजिए उधर, ए का मान है आपका 4, ए का मान 4 और गुने बी का मान है 10। हाँ बिल्कुल जो है 20 ही होगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 20, ये HCF का मान आपके पास कितना दिया गया है, तो सर जी 2 दिया गया है। 2 से जब आप क्या करेंगे 4 को भाग करेंगे तो 2 होगा, और 2 दाएं क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 20 आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ सकते हैं इंग्लिश कॉमन फैक्टर। चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया बातें। इस फार्मूला, इस 3 फार्मूला को आप याद रख लेंगे, इस 3 फार्मूला को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि आपको आगे दिक्कत न हो, ठीक है। चलिए इस 3 फार्मूला को आप याद रख लेंगे। आगे के कंसेप्ट को समझते हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसको आपको जान लेना काफी क्या है जरूरत है। तो जानिए कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया, सभी साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, इसको जानिए। देखिए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है ना, वो क्या कहता है वो पहले सुनिए। ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, किस संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जितने भी भाज्य संख्या होंगे उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं,
व्यक्त कर सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा आखिर कि इसमें आप कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप सभी जानते हैं कि 50 एक क्या है, 50 क्या है, 50 क्या बुद्धि है, भाज्य है कि अभाज्य, तो 50 है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि जितना भी भाज्य संख्या होगा ना, जितना भी भाज्य संख्या होगा उस सभी को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ नमजीत कुमार कैसे बताइए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देख लीजिए 50, तो 50 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड लेंगे, तो 2 से देंगे तो क्या होगा, 25 होगा। फिर 2 से देंगे तो क्या होगा, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, यहाँ पर 5 से लग जाएगा। ठीक है, 20, हाँ 5 से लग जाएगा, तो 5 से लगेगा तो 5 5 25 हो जाएगा। इसका मतलब है आप 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5। अब आप जरा बताइए, हाँ 20 आपका सही आंसर आ रहा है, जिसका भी 20 आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका सही है। देखिए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता ही था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए 50 है, अब 50 है भाज्य संख्या और ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या और यहाँ पर ये 5 भी तो क्या होगा, अभाज्य संख्या ही होगा। तो इधर भाज्य और इधर भाज्य, यानी कि जो भी भाज्य संख्या होगा उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बातें समझ में आया या फिर नहीं आया, सो बताइए। ये बातें समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग MKSG। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताइए कि 20 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, 20 को कितना गुने कितना लिखेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 एक भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कितना गुने कितना लिखेंगे वो बताइए जल्दी से। सर एक क्वेश्चन दीजिए। हाँ तो क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन तो आगे आपका कि 20 को कितना गुने कितना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से सभी साथी बता देंगे और लाइक कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, 20 को कितना गुने कितना लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कैसे 20 को लिखा जा सकता है, जल्दी से बोलिए। सिंपल सा दिए हैं, आंसर कर दो सभी लोग। हाँ 2 गुने 5, बिल्कुल सही आपका। क्योंकि जब आप क्या करेंगे 20 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 दाहें क्या होगा 20 होगा, फिर 2 से लगा देंगे, 2 पंचे 10, यानी कि आप 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। अब क्या होगा, तो ये है 20 एक भाज्य संख्या, लेकिन 2 भी अभाज्य, ये 2 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य। तो एक भाज्य संख्या को आपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर पाया, आपने लिख पाया, और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखेंगे कि जितने भी भाज्य संख्या दुनिया में हैं उस सभी को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और जिसको आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब वो भाज्य संख्या है ही नहीं। और इससे भी बिल्कुल जो है MGKSG का भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और देखते हैं इससे भी गर्दा कंसेप्ट यहाँ पर आपके सामने है, और यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं 100%, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में। परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार, कौन सा प्रसार पढ़ने वाले हैं, दशमलव प्रसार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दशमलव प्रसार कैसे होगा, हाँ हैवी क्वेश्चन भी देंगे। हेरी क्या बता रहे हैं, हैवी क्वेश्चन भी होगा, आगे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आज अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़ाई कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, हैवी से हैवी और आसान से आसान क्वेश्चन आएंगे। तो परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं P/Q का दशमलव प्रसार आपको पढ़ना है। देखिए जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 5/2 लिखा हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा, हाँ बिल्कुल ठीक आप लोगों का दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो P/Q के रूप का कोई भी संख्या आपको दे देगा और एक ही चीज पूछेगा कि बताओ जैसे 5/2 है तो ये शांत है कि अशांत है।
तो इसको पहचानने का आपको हम, हाँ शांत है, आप बता रहे सर शांत है, लेकिन शांत कैसे हैं, अशांत क्या होता है, शांत क्या होता है, पूरा डिटेल में अभी क्या करने वाले हम लोग समझने वाले हैं। इसका जो दशमलव प्रसार है, कौन सा प्रसार, दशमलव प्रसार, किसी भी भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार निकालने के लिए अगर बोलेगा तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। तो अंश 5 है, हर 2 है, 5 को 2 से भाग करेंगे यानी कि अंश को हर से भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसे भाग करेंगे तो 2 दूना क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, एक हासिल एक आएगा घाटा करके, यहाँ पर दशमलव लेकर के यहाँ पर आप क्या कर ले सकते हैं, 0। तो फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, तो इसको बोलेंगे शांत। ट्रिक भी बताएंगे, बिना भाग दिए कैसे पता करते, ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा शांत। ये कैसा हो गया, शांत हो गया। शांत का मतलब क्या है कि भाई पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, वो रुक जाएगा, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, शांत बोल देंगे। अब जिसमें भाग नहीं लगेगा, जैसे आपको बोल दिया कोई कि बताओ आपको भाग देना है 1/3 शांत होगा कि अशांत, आप ही लोग बता दीजिए कि 1/3 शांत होगा कि अशांत, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि 1/3 शांत होगा कि अशांत होगा। आंसर करेंगे सभी लोग, हाँ शांत होगा। और बी 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 क्यों लिख रहे हैं, अशांत होगा, हाँ अशांत, अशांत ASAT। हाँ हम जितने भी साथी अशांत कर रहे हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्यों है ये अशांत, पहले पूरा एक्सप्लेन वे में समझेंगे, फिर इसका ट्रिक भी बताएंगे, अभी ट्रिक बताने वाले आपको, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा, तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा पहली बार में, तो आप 0 दशमलव ले करके क्या कर सकते हैं, 1 0 यहाँ पर ले सकते हैं। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर घटाइए, फिर 1 आया, फिर आप क्या, ये 1 है, ये 1 है आपका, फिर 1 पर 0 लेंगे 10, फिर 3 तिया 9 करेंगे, फिर आपका 1 आएगा। यानी कि देखने की हमेशा एक आंसर आ रहा है, अशांत बिल्कुल आपका सही है। तो एक आंसर आ रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है कि हमेशा एक आंसर आता जाएगा, तो कटेगा ही नहीं कभी भी, ये कभी भी कटेगा ही नहीं। तो क्या होगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है, डॉट डॉट डॉट। इसी चीजों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर रैंकिंग, ऐसे भी इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो अब बात क्या हो गया, दिख रहा है कि ये अशांत है, ये क्या है, अशांत है। ये तो भाग दे करके हम पता कर रहे हैं, लेकिन बिना भाग दिए हुए आप कैसे पता कर पाएंगे, वो समझिएगा। यहाँ ये मेथड आपको एग्जाम में नहीं यूज करना है, ये मेथड यूज नहीं करना है, शॉर्टकट मेथड यूज करना है। याद रखिएगा, यदि क्यू का रूप अगर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n, या फिर n या m, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर q इस रूप का होगा तो शांत होगा। तो क्या होगा, शांत होगा। अब समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल सही। 2 गुने 5 का आ जाए, 2 गुने 5 के रूप का आ जाए तो शांत होगा, याद रहेगा। जैसे अभी एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, बताइए 1/8, 1/8 शांत होगा कि अशांत, जल्दी से बताइए सभी लोग, आंसर कीजिए कि 1/8 शांत होगा कि अशांत, जल्दी से आंसर कर दीजिए। शांत, बिल्कुल। रूप, हाँ बिल्कुल ठीक है। जब कभी भी Q, देखिए ऊपर होता है P, नीचे होता है Q, तो आपको भाग अब नहीं देना है। ट्रिक क्या अपनाना है, नीचे वाले का गुणनखंड निकालिए, अगर उसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का आ रहा है तो शांत होगा, नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। तो याद रखिएगा, जैसे आपको हमने क्वेश्चन दिया 8, तो यहाँ पर 8 का क्या कॉन्सेप्ट होगा समझिए। ये Q है, नीचे वाला Q कहलाता है, ऊपर वाला P कहलाता है, तो Q कौन है, 8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 से देंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे तो 2 दूना 4। तो सर जी इसमें 8 में तो केवल 2 आ रहा है, केवल कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो क्या ये शांत होगा, ये शांत होगा। केवल 2 आ जाए तो भी शांत, केवल 5 आ जाए तो भी शांत, और 5 और 2 एक साथ आए तो भी शांत। कुछ समझ में आ गया बातें, 5 और 2 साथ साथ आएगा तो भी क्या होगा, शांत होगा। अब भाग विधि बनाएंगे आप लोग, एक क्वेश्चन से क्लियर करेंगे सारी चीजों को, क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, सबको मिटा लेते हैं
और फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, फिर उस क्वेश्चन की मदद से क्या करेंगे आप बताएंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं? 1/8 जो शांत है वो क्यों शांत है, इसको बताइए। समझ में आ गया चीजें? अब देख लेते हैं आपकी चीजों को, फिर से बताने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यस सर शांत समझ में आ गया। देखिए अब अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे, ये शांत होगा कि अशांत, जल्दी से बताइए। ये हो गया आपका शांत, ये क्या कौन सा हो गया? शांत हो गया। 2/25 जल्दी से आंसर कर दीजिए कि शांत होगा कि अशांत होगा। जल्दी से सभी साथी आंसर करेंगे। ये अशांत बता रहे हैं, एक शांत बता रहे हैं, और सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए याद रखिएगा, जब आप 25 का गुणनखंड करेंगे ना, तो जब 25 का गुणनखंड करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ पर होगा कितना, 1 मिनट, क्या हो जाएगा समझिएगा। जब आप 25 का गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा और किस तरह से आप सीखेंगे, यहाँ पर चीजों को देखिएगा। 25 का जो गुणनखंड होगा आप 5 से लगाएंगे और 5 25, यानी कि आप 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। केवल 5 आ रहा है तो भी शांत होगा, केवल 5 आ रहा है तो भी शांत होगा। समझ में आ गया बातें? 5 गुने 5 केवल शांत तो भी शांत, ये 5 आएगा तो भी शांत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं, इसका आंसर कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, हम आपको दे रहे हैं 3/100, 3/100। जल्दी से बता दीजिए इसका कि शांत होगा कि अशांत होगा। आंसर करेंगे सभी लोग, जिसका भी फर्स्ट आंसर आएगा उसका भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, शांत की अशांत। 1/100 शांत की अशांत, 3/100। जल्दी बताइए। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उसको पता नहीं कि क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जब आपको पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा हूँ, कब पता चलेगा, जब आप देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शांत अशांत शांत अशांत आपको घुमा फिरा के मारेगा, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए। ये सर जी शांत होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से देंगे तो 50 होगा, फिर जब आप 2 से देते हैं तो 25 होगा, बिल्कुल जो है शांत आप लोग का सही आंसर आ रहा है। 5 से देंगे तो 5 25 होगा, यानी कि 100 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। तो ये सारे के सारे 3 कंडीशन आपने देखा, इस तीनों कंडीशन में शांत होगा, तीनों कंडीशन में क्या होगा, शांत होगा। तो यहां से कंसेप्ट निकल करके आता है कि जब केवल 2 हो, केवल 2 हो तो भी शांत, तो भी शांत। जब गुणनखंड नीचे वाले का गुणनखंड केवल 2 होगा तो भी शांत होगा, केवल 5 आ रहा हो तो भी शांत होगा, और 5 और 2 दोनों आ रहा हो तो भी शांत होगा। 5 और 2 अगर दोनों आ रहा है तो भी क्या होगा साथियों, शांत होगा। तो अब जल्दी से आप लोग एक आंसर कर देंगे कि 6/15 शांत होगा कि अशांत होगा। अगर इस क्वेश्चन का जिसने आंसर कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सही में आप इस बातों को समझ गए। 6/15 का आंसर कर दीजिए कि ये शांत है कि अशांत, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कर पाएंगे। हाँ ये बता रहे हैं सर, और एक तो बता रहे हैं शांत होगा, मंजित कुमार सर अभी सभी स्टूडेंट को पता ही नहीं। हाँ सर अभी सभी स्टूडेंट को पता ही नहीं, जिनको पता नहीं है बता दीजिएगा। ठीक है, अशांत बता रहे हैं, अशांत वरुण कुमार अशांत, यस सर। और बताएंगे, एक बता रहे हैं शांत, जो है वो कन्हैया बता रहे हैं शांत, अशांत। चलिए अब आपके शांत अशांत के चक्कर को खत्म करते हैं, समझते हैं चीजों को कि आखिर यहाँ पर हकीकत क्या है। देखिएगा यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 3 दूना 6 होता है और 3 पंचे 15 होता है, इतना तो सभी जानते हैं, सही बातें हैं। तो 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, तो जो 6/15 था ना वो अब बन गया 2/5, वो अब क्या बन गया 2/5 बन गया। ये वाला चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर कैंसिल होने वाला है तो उसको कैंसिल करेंगे, अगर काटने वाला है तो काटेंगे। समझ में आ रहा है? अब बताइए, जो 6/15 था अब वो 2/5 हो गया। अब बताइए जो गलती कर रहे थे, अब बताइए कि शांत होगा कि अशांत। अब तो सर जी ये होगा शांत,
क्या होगा? शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि देख सकते हैं नीचे में केवल 5 है, नीचे में केवल क्या है? 5 है। हाँ, ये अशांत नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, ये शांत होगा। अब तो चीजें समझ में आ गया आपको, अब तो गलती नहीं करेंगे आप लोग। बोलिए, गलती करेंगे अब कभी? नहीं, गलती होगा। हाँ, होगा तो शांत। ठीक है, 2 5 होगा तो शांत, बिल्कुल सही है। अब एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो आंसर कीजिएगा। ठीक है, नो नो नो, गलती। अब गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बातें हैं। आप लोग अब बहुत ज्यादा क्या कर लिए हैं, सीख लिए हैं। तो अब एक क्वेश्चन दिया जाए फिर से आपको बनाने के लिए। नो, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको बता दीजिए तो हम आप समझ जाएंगे कि आप सही में आंसर ये सीख गए बातों को। ठीक है, 3/21, 3/21 शांत होगा कि अशांत होगा? जल्दी से बताइए। 3/21 शांत की अशांत? जल्दी बताइए। 3/21 शांत की अशांत? अशांत, अशांत, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आ रहा है। क्योंकि 21 को आप लिख सकते हैं 3 × 7, 7 × 21, तो इसमें न तो 2 आया न तो 7 आया, ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको बताइएगा। ठीक है, यहां पर आपका दे रहे हैं 13 आपको दे रहे हैं 75, 13/75। जल्दी से बता दीजिए शांत होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है, फिर आगे बढ़ जाएंगे और आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे। ये बता रहे सर जी शांत है, मंजीत कुमार जी बता रहे हैं शांत है, और सभी लोगों का शांत आंसर आ रहा है, सभी लोगों का शांत आंसर है। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? एक बता रहे हैं वरुण कुमार जी अशांत बता रहे हैं, बाकी सभी लोग शांत में जा रहे हैं। तो चलिए समझिएगा, ये बता रहे हैं, ये भी जो है अशांत बता रहे हैं। कन्हैया कुमार का शांत आ रहा है। चलिए देख ले, चेक कीजिए, बिना चेक किए हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो जब आप 75 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो सबसे पहले 5 देंगे, तो 5 5 का 5 5 25, यानी 15 5 75। अब फिर से लगा लीजिए, तो 5 दीजिएगा तो 5 या 15। अरे सर जी देखो यहाँ पर 75 में 5 × 5 तो है, लेकिन 3 भी है, तो ये हो जाएगा अशांत। क्या होगा? अशांत होगा। ये अशांत क्यों होगा, सो समझ में आ गया? सो बताइए। हाँ, ये अशांत होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। यस सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आज कर लेते हैं शुरुआत प्रश्नावली 1.1 का भी। प्रश्नावली 1.1 का शुरुआत कर लेते हैं और एक क्वेश्चन यहां से क्या करते हैं, बनाते हैं, और आप लोग सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब आपको ज्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं देना है, अब केवल चीजों को क्या करना है, सीखना है। और जो भी साथी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। पहले हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेन चीजें हैं। इसके बाद आपको जो भी किताब, हाँ ए बराबर बीक्यू प्लस आर, ठीक है, जो भी किताब आपको पढ़ना है आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे उसको। अब देखिए, कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला पूरा हम दे दिया आपको, 100% कंसेप्ट और फॉर्मूला दे दिया हमने। इसके बाद क्वेश्चन का बात बचा, तो क्वेश्चन पहले हम लोग एनसीईआरटी से बनाएंगे। एनसीईआरटी से बनाने के बाद हम लोग जो है, आपको जो भी बुक बनाना होगा सबका सब बुक बन जाएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन अटक जाएगा, तो वो आप हमसे क्या कर लेंगे, डाउट क्लास में आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब कोई भी गप नहीं होगा, अब डायरेक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जो है करना है। किसका प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो देख लीजिए, समझिएगा बातों को। एचसीएफ निकालने का, कौन से निकालने का, एचसीएफ निकालने का 3 विधि। एचसीएफ निकालने का विधि याद रखिएगा, कितना विधि है, एचसीएफ निकालने का जो विधि है ना, एचसीएफ निकालने का 3 विधि है। पहला भाग विधि, कौन सा विधि, भाग विधि, जो आप लोग सबसे पहले से सीखे होंगे, बच्चा में जब होंगे तो भाग विधि सीखे होंगे। दूसरा आपका वही यूक्लिड, ये यूक्लिड वाला, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से, किससे, यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और तीसरा जो विधि है ना वो है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। यानी कि याद रखिएगा कि HCF निकालने का आपका 3 विधि है। ठीक है। हाँ सर टाइम हो गया, बस 3 से 4 मिनट का और क्लास बचा है। 3-4 मिनट और क्या कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, फिर आपको हम आजाद कर देंगे। समझ लीजिए HCF निकालने का जो विधि है वो पहला भाग विधि है, दूसरा हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन, और तीसरा सीखेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है। तो भाग विधि तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, और अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना वो HCF निकालने का एक ये है विधि है। ठीक है। ये HCF निकालने का एक जो है ना उसको एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये हाँ तकनीकी है। कौन चीज? तकनीक है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, श्योर, हाँ एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, क्या ज्ञात करने का तकनीक है। तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो है HCF ज्ञात करने का तकनीक। क्या ज्ञात करने का तकनीक है? HCF ज्ञात करने का। चलिए अब इससे आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, उस चीजों पर आप क्या करते हैं, फोकस करते हैं, समझने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करते हैं, हल करते हैं। एक में है 135 और 225। तो लिखिएगा माना कि A बराबर 225 एवं B बराबर 135। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि A जो होगा वो बड़ा होगा और B जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। इतना बात आप पहले क्या करेंगे, टाइम हो गया है, बस हो गया, बस एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर कल आपका क्या होगा, इससे आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो जब कभी भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको 2 संख्या दिया ही जाएगा। तो जो बड़ा संख्या होगा उसको A मानेंगे, छोटा संख्या को B मानेंगे, और ये वाला चीज लिख देंगे कि भाई यहाँ पर A बड़ा है और B क्या है, छोटा है। इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा इस दोनों संख्या का भाग विधि से पहले रफ कॉपी के अंदर भाग विधि से आप क्या कर लेंगे, इसका HCF पहले निकाल लीजिएगा। तो भाग विधि से निकाल लीजिए, हम यहाँ पर निकाल देते हैं, आप लोग इसको रफ में निकालिएगा। भाग विधि से निकालिएगा तो 135 से जब आप लगाएंगे किसको, 225 को, तो क्या होगा, 135 1 से लगा दीजिए तो क्या होगा 135 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, घटेगा तो 0 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो जब आप ये होगा 12 में से जब आप 3 घटाते हैं तो ये मिलेगा 9 और ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है। अब यहाँ पर ये 135 आप उतार लेंगे, भाग विधि तो सबको आता ही होगा, इसीलिए हम आपको पहले भाग विधि बताते हैं और इसी के मदद से यूक्लिड विभाजन को भी बनाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा, 90 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा, घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 घटाएंगे तो, और 13 में से 9 गया तो 4 यानी कि 45। अब इस 45 के सामने इस 90 को उतारेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 90 और 45 दूना 90, 45 दूना क्या होता है, 90 होता है, और ये यहाँ पर आपको शेषफल मिला 0। तो आप पहले क्या कर लेंगे कि भाग विधि से बना लेंगे। भाग विधि से बनाने के बाद अब होता क्या है, इस चीजों को सीखिएगा, समझिएगा कि आखिर हम भाग विधि से पहले क्यों बनाए हैं। देखिए यहाँ पर 3 स्टेप हुआ। स्टेप 1 ये कहलाएगा स्टेप 2 और ये कहलाएगा स्टेप 3। स्टेप 1 में सबसे बड़ा ये है A, आपने इसको माना था, ये कहलाएगा B, और जो ये है वो Q कहलाएगा, और जो शेषफल आया था स्टेप 1 में ये कहलाएगा R। इतना समझ में आ रहा है। तो A B Q R समझ गए कि A कौन होगा, B कौन होगा, Q कौन होगा और R कौन होगा। अब आप क्या करेंगे, सो देखिएगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है, लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड यहाँ पर आपका यूक्लिड ही बोला जा रहा है, तो लिखेंगे यूक्लिड, ये ऐसे लिख लेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप सभी जानते हैं, यस वेरी गुड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, वो होता है सर जी A बराबर
बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और लिखेंगे चरण एक। चरण एक, चरण एक में क्या है देख लीजिए, ए का मान, अब आप देखिए इतना करने के बाद कुछ भी नहीं आपको करना है, क्या करना है, ए का मान, बी का मान, क्यू का मान और आर का मान बैठाना है। तो चरण एक में ए का मान कितना, 225, तो ए जो है ना ये वाला ए, इसका मान रख देंगे 225, फिर बराबर है तो बराबर ले लेंगे। चरण एक में बी का मान देख लीजिए 135 है, 135, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, कुछ नहीं तो गुना, और क्यू का मान कितना है चरण एक में तो 1 है, और फिर प्लस है तो प्लस, आर का मान कितना है, ये है 90, तो 90 ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये हो गया चरण एक कंप्लीट। फिर काम करेंगे चरण दो पर। चरण दो, चरण दो क्या होगा, अब आ जाइए यहाँ पर चरण दो को समझिए कि चरण दो क्या है और ये काम कैसे करेगा, ठीक है। अब ये आप भूल जाइएगा, ये तो हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, आपको यहाँ लिखना नहीं है, फिर आपको दिमाग से ध्यान रखना है। देखिए अब इसमें क्या होगा समझिएगा, चरण दो देखिए कि क्या है और आपको क्या पूछा जा रहा है। चरण दो में आप देख सकते हैं कि ये कहलाएगा ए, ये कहलाएगा अब आपका बी, और ये एक है ना ये कहलाएगा क्यू, और जो शेषफल है 45 वो कहलाएगा आर। शेषफल 45 कितना है, आर है, तो ये आर कहलाएगा। अब चरण दो में आप ए बी क्यू आर का मान क्या कर देंगे, बैठाएंगे। तो चरण दो में देख लीजिए, यानी कि स्टेप दो में देख लीजिए, ए का मान 135, 135 बराबर है तो बराबर, बी का मान आप देख लीजिए 90 है, तो 90 गुने एक, एक का मान सॉरी आर क्यू, तो क्यू का मान 1 है, प्लस आर का मान यहाँ पर है 45, तो 45। फिर लिखेंगे चरण तीन, क्या लिखेंगे, चरण तीन। चरण तीन में ए का मान 90, ए का मान कितना 90, अब आप लिखेंगे नहीं, अब तो एक्सपर्ट हो गए आप। ए का मान 90 होगा, बी का मान होगा 45, और गुने क्यू, गुने कौन सी होगा, क्यू होगा, तो क्यू का मान 2 यहाँ पर, और प्लस आर का मान यहाँ पर 0, तो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर, HCF बराबर होगा 45। हाँ HCF बराबर कितना होगा, 45 होगा। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों ने इस चीज़ों को समझा कि नहीं समझा। ये आप कहाँ करेंगे, रफ में करेंगे, इसको आपको रफ में करना, इसको फ्रंट पेज पे नहीं करना है। समझ में आ गया बातें। देखिए अब यहाँ पर गौर देने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है, उसको सीखिए ध्यान से। यस सर जी समझ में आ गया, बट सीखिए फिर से। जिस भी दो संख्या का HCF निकालने के लिए बोलेगा यूक्लिड विभाजन से, उसमें बड़ा वाले को ए मान लीजिएगा, छोटा वाले को बी मान लीजिएगा, ए बड़ा है बी से ये दिखा दीजिएगा। फिर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब भाग विधि से बना लीजिएगा ना जवाब, तो ये काम करना आसान हो जाएगा, ये काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब क्या होगा समझिए आगे, चरण एक में जो बी का मान है वही चरण दो में ए का मान, चरण दो में जो बी का मान है वही चरण एक में ए का मान है। और HCF कौन होता है, जिस चरण में आर का मान 0 हो, जिस चरण में किस टाइम पर, किस टाइम पर, हाँ ये किस टाइम पर, इसका क्या मतलब है सर, सामने भी पढ़ाई होता है, हाँ शाम में भी पढ़ाई होता है, शाम में पढ़ाई होता है आपका 7 से 8, शाम में 7 से 8, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाम में 7 से 8 होता है। और क्या होगा समझिएगा, हाँ जिस चरण में आर का मान 0 हो जाए उसी चरण के बी का मान HCF होता है। HCF कौन होता है, जिस चरण में आर का मान 0 हो जाए उस चरण में जो बी का मान होता है वो कौन होता है, HCF होता है। इस तरह से यहाँ पर HCF आपका 45 हो गया। इतना समझने में अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। 2196 एंड इतना का, हाँ 196, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, ये नहीं, 45 बिल्कुल आपका सही आंसर है। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बताइए कि इतना चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो यस लिखिए, अगर नहीं आया तो नो लिखिए। बताइए HCF अब आप निकाल लेंगे किसी भी संख्या का, यस सर जी समझ में आ गया। HCF अब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, होमवर्क नोट कर लीजिए, ये आपका है इस क्वेश्चन को, ठीक है, यस सर नो सर। ये बता रहे हैं अंकुश राय जी, बता रहे हैं सर
नहीं मुझे समझ में आया, तो आप लेट आए होंगे, तो जो लेट आए हैं ना तो फिर से देख लीजिएगा क्लास को, आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन होमवर्क के रूप में बनाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क बना लेंगे आप लोग। नहीं बना तो कल हम लोग क्या कर लेंगे, इसको फिर से सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर नहीं बनेगा तो अब हम क्या कर लेंगे, कल फिर से सीख लेंगे। इस तरह से जो आपका क्लास है वो आपका कंप्लीट होता है। चलिए फिर, जितने भी साथी अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग सभी लोग जो है ये कर लीजिएगा। क्या करेंगे आप लोग कर लेंगे कौन चीज, एक मिनट ये क्या हो रहा है। चलिए, आप गुड टीचर हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का। चलिए, थैंक यू। यस सर, दूसरा 196, दूसरा का 196 आएगा। अच्छी बातें हैं कि आपने निकाल लिया अभी ही, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको इसका पीडीएफ ये जो क्लास आज आपका चला है ना, इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम में डाल चुके हैं, हम टेलीग्राम में डाल चुके हैं, तो वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का क्या नाम है, LGR स्टडी, ठीक है। उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ हम डाल दिए हैं, पीडीएफ में कुछ क्या है, गलती है, तो गलती को कहां से सुधार लेंगे, गलती को सुधार लेंगे क्लास से। जो आज का क्लास चला है, कल का क्लास है, उस दोनों को क्लास को देख लीजिएगा। कुछ वहां पर क्या है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको आप क्लास देख करके ठीक कर लीजिएगा। समझ में आ गया। साइंस का पीडीएफ अभी तैयार नहीं हुआ है वरुण जी, हम पीडीएफ तैयार करके क्या कर देंगे, डाल देंगे, ओके। या फिर आपको ऐप पर मिल जाएगा, समाज का ऐसा, यस सर। तीसरा 51, हाँ तीसरा का भी आपने निकाल लिया, और अच्छी बातें हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना रखा जाए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कोई डाउट हो। जय हिंद सर जी, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए बताइए, और सभी लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत क्या होगा कि भाई क्लास करने में मजा नहीं होगा। तीसरा का 51 होगा, बिल्कुल आपका सही चीजें हैं। और कोई किसी चीजों कोई पूछना हो कुछ भी, नहीं सर नहीं पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहते हैं कि शाम में कौन से होता है सर। शाम देखिए, रूटीन का एक वीडियो आज हम अपलोड कर देते हैं। रूटीन में बहुत सारे बच्चों को क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। आज शाम को साइंस का क्लास है, SCIENCE, आज शाम को साइंस का क्लास है। तो साइंस का क्लास होता है आपका 4 दिन, कितना दिन, 4 दिन, सोम मंगल बुध बृहस्पति। आज रूटीन डाल देते हैं, टेलीग्राम पर रूटीन मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल पर रूटीन मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के रूटीन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम में और वहां से रूटीन डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। और किसी का कोई प्रॉब्लम, फिर कल मिला जाए, हम लोग कल मिले। सॉरी, हाँ आज शाम में भी क्लास होगा आपका 7 से 8, आज शाम में भी क्लास होगा 7 से 8। चलिए, तो फिर जितने भी साथी लाइक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि LGR स्टडी पे इस तरह का क्वालिटी क्लास बिल्कुल फ्री में चल रहा है, और पूरा सिलेबस यहाँ पर आपका कंप्लीट किया जाएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं शाम 7 से 8, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। और जिनका भी हम कमेंट नहीं ले पाए हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम वहाँ पर आपका 100% रिप्लाई कर देंगे। चलिए फिर, तो अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।